तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये लोग बीच पे तो कहीं नहीं दिख रहे। होटल चले गए क्या? हेलो टोनी के बच्चे, बता मूर्ति मिली है नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। बॉस, हाँ या ना में नहीं बता सकता, बहुत लंबी कहानी है, फिर भी शॉर्ट में समझानी पड़ेगी। बोल, जल्दी बोल, मूर्ति लेने गया था या नहीं? अरे बॉस, मैं पहली बार वहाँ पे मूर्ति लेने के लिए गया, लेकिन पहली बार में मुझे टाइम ही नहीं मिला मुझे। टाइम तो मेरा खराब चल रहा है, जो तुझे मैंने ये काम दिया। दूसरी बार ट्राई किया या नहीं? हाँ बॉस, मैंने दूसरी बार मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, लेकिन बात दरअसल ये हो गई कि वहाँ पे बच्चे इतने सारे क्रिकेट खेल रहे थे कि धड़ाम से एक बॉल मेरे सर पे आके गिरा बॉस। स्टूपिड इडियट, डफर फूल। अरे कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। मैं तीसरी बार भी वहाँ पे मूर्ति लेने के लिए गया था, लेकिन पता है 2 बार मेरे सर पे नारियल आके गिरा है। हाय 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 हाय। ऐसे कैसे नारियल गिरा? तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। अरे बॉस, मैं ध्यान कैसे रखता, मेरा पूरा कंसंट्रेशन मूर्ति को चुराने में था। 2 बार अचानक से सर पे नारियल आके गिरा, मुझे कितना लगा पता है आपको? तो अब क्या? अरे बॉस, मैं डॉक्टर के पास जाके आया, उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी और कहा है कि मेरे दिमाग में फ्रैक्चर भी हो सकता है। फ्रैक्चर होने के लिए पहले दिमाग होना चाहिए, जो तेरे पास नहीं है। 5 करोड़ की मूर्ति है जो गायब है, वो मूर्ति अमेरिका भेजनी है। अरे मेरे तो तोते उड़े हुए हैं। अरे बॉस, मेरे होते आपके कभी नहीं उड़ेंगे तोते। चुप कर, वरना मारूंगा तुझे जूते। वाह वाह। अबे चुप, कैसे भी करके जल्द से जल्द वो मूर्ति हासिल कर। क्या करूं मैं इस टोनी का? ये डांटते क्यों रहते मुझे समझ में नहीं आता अब। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। अरे दादाजी, हाँ? मजा आ रहा है? अरे गोलीड़ा, क्या बताऊं तुझे, बहुत मजा आ रहा है। अरे जिसने भी ये मसाज करने की मशीन बनाई है ना, उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई मेरे पैर दबा रहा हो। हाँ, मैं भी करता हूँ। हाँ हाँ कर। वो यहाँ ऐसा है ना। हाँ दादाजी। वहाँ से चल। हाँ। ए गोलीला, क्या कर रहा है? गुदगुदी हो रही है। हैं? क्या हो रहा है? गुदगुदी 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 हो रही है। गुदगुदी? अरे ये मसाज करने की मशीन है, गुदगुदी की नहीं। बंद कर, बंद कर। तू जा, अभी जा, यहाँ से जा। सॉरी तू बाद में आके कर लेना, मुझे शांति से मसाज करवाने दे। सॉरी दादाजी। अरे बस कर। हो गया। हो गया। अब तू क्यों हंस रहा है? गुदगुदी? कुछ कर यार।
अरे दादाजी किधर जा रहे हो? मसाज करो ना। मुझे कुछ करवाना नहीं, मैं नहीं करवाना। दादाजी चले क्यों गए? मैंने तो समझ में ही नहीं आया। दोस्तों एक बात कहूं, भाई अब्दुल भी है, अब्दुल का सोडा भी है, हम सारे लोग हैं, लेकिन आज कुछ पूरा पूरा नहीं लगा, कुछ अधूरा अधूरा सा। मतलब मजा भी अधूरा है, मजाक भी अधूरी है, माहौल भी अधूरा है। सही बात है मेहता साहब, हर 2 मिनट पे ऐसा लगता है कि भिड़े अभी सोसाइटी की कुछ बात करेगा, अभी मेंटेनेंस का चेक मांगेगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी सॉरी मेरे को ऐसा धप्पा मारेगा। यार भाई क्या कर रहे हैं? अरे सॉरी को याद कर रहा अरे ये कौन सा तरीका याद करने का? लेकिन वैसे सबकी याद बहुत आ रही है। मुझे भी लग रहा है भिड़े भाई और सोडी भाई अभी मुझसे सोडा मांगेंगे। एक काम करते हैं ना, फोन लगाते हैं ना उनको। लगा। पोपटलाल फोन लगाओ। मैं क्यों? तुम क्यों नहीं? अरे भाई पोपटलाल, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, ये मत कहना भाई, ये बहुत पुराना हो चुका है। सही बात है मेहता साहब, पोपटलाल ये बहाना पुराना हो चुका है, कोई नया बहाना हो तो ट्राई करो। आप लोग क्या है? आप लोगों को क्या लगता है मैं हमेशा बहाने बनाता हूँ? हाँ। अरे भाई मेहता साहब, मैं पत्रकार हूँ। अच्छा, जी हाँ। और दिन में कितनी खबरें आती है भाई, हजारों लोगों से फोन पर बात करनी पड़ती है, तो उसमें बैलेंस कभी कम हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है। तो भाई पोस्टपेड करा लो। अरे भाई पहले पोस्टपेड ही था। तो उसमें बिल भरना पड़ता है ना आतिफ भाई, और टाइम पे बिल नहीं भरो तो फोन कट जाता है। भाई जेठालाल में बिल टाइम पर ही भरता था, लेकिन ये मोबाइल कंपनी वाले कभी कभी बहुत ज्यादा बिल भेज देते हैं। आपने फोन यूज किया हो ना किया हो, बिल ज्यादा आ जाता है। और प्रीपेड में क्या है ना, हर एक कॉल का हिसाब रहता है, आपने किसको कॉल किया, कितनी बात आपने की और कितनी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब फोन तो लगा भाई। हाँ हाँ, अरे भाई बोला ना बैलेंस नहीं है। हाँ तो जितना बैलेंस है उतनी बात करेंगे, फोन कट हो जाएगा तो किसी दूसरे के फोन से बात करेंगे। तो फोन तो लगा, और क्या? तो अभी किसी और के फोन से लगाओ ना भाई, पहले मेरे फोन पे बात करो, फिर फोन कट जाएगा, फिर दूसरे के फोन से लगाओ, ये सब क्यों करना? ठीक है चलो मैं अपने फोन से लगाता हूँ। फोन लगा के सोडी को बोलता हूँ कि भाई ये पोपटलाल तो अपने फोन से फोन लगाने को तैयार ही नहीं था, और कह रहा था कि भाई मुझे सोडी से बात नहीं करनी है, आपको बात करनी हो तो आप फोन लगाओ। फिर वो जाने और सोडी जाने। लगा दिया भाई। ओहो पप्पू, अरे वाह, हाँ भाई मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरी जान पप्पू। सोडी आप लोग सब लोग कैसे हो? स्पीकर पे करना। अरे तुम सब कैसे हो यार? अरे भाई सोडी क्या बताएं, एक माला में से 2 मोती निकल जाए तो क्या होगा? इट डिपेंड्स, माला अगर 108 मोती की है तो 106 मोती रह जाएंगे। माला अगर 21 मोती की है तो उसमें 19 मोती रह जाएंगे। नहीं ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है सोडी। अगर 2 मोती निकल गए ना तो माला बिखर जाएगी। ऐसे ही बिखरे हुए मोतियों जैसा हाल है हमारा, बिखर गए हैं तुम्हारे बिना। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हमारा भी कुछ यही हाल है। हम सब आप सबको बहुत मिस कर रहे हैं। ना 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 बिड़े, झूठ मत बोलो। अरे भाई बीचेस पे मिसेस के साथ घूमते हुए कोई दोस्तों को मिस नहीं करता। सही कहा मेहता साहब, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। बराबर है, बराबर। अच्छा भाई भिड़े, तू बापूजी का ध्यान बराबर रख रहा है ना भाई? हैं? वो शाम को साइकिल के डबल सीट के बाद तो और कोई साहस तो नहीं किया बापूजी ने? नहीं, अभी तक कोई दूसरा साहस नहीं किया है जेठालाल, लेकिन वो चाचा जी है, वो किसी की थोड़ी सुनते हैं। ए भाई तू ऐसा बोलकर छटक नहीं सकता भाई, तुझे ध्यान रखना पड़ेगा बापूजी का। तूने मुझे वचन दिया है कि बहाना कौन कर रहा है? तुम बिल्कुल चिंता ना करो, पिड़ू चाचा जी का बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रख रहा है। हाँ, और पिड़ू को और टेंशन मत दो, वैसे भी ये बहुत टेंशन में रहता है। बुरी बात है बड़े मास्टर, गोवा में भी जाके टेंशन, ये तो बहुत ही बुरी बात है। अरे सॉरी, उधर का छातावरण कैसा है? क्या? थैंक यू अय्यर भाई, आपने मेरे छाते का विशेष उल्लेख किया, लेकिन छातावरण नहीं होता है, वातावरण होता है। वातावरण। अरे पप्पू, अय्यर प्राय एकदम सही कह रहे हैं। और गोवा का जो वातावरण है ना, वो बहुत ही रंगीन है भाई। यहाँ तो हर तरफ रंगीनियाँ छाई हुई है यारो। अरे भाई सोडी, फिर तो तुमको पोपटलाल को भी ले जाना चाहिए था। हाँ, पोपटलाल की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी थोड़ी रंगीन हो जाती।
थैंक यू जेठालाल, लेकिन मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट होने के बावजूद इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंगीन है। हाँ लेकिन पोपटलाल, अगर तुम गोवा आओगे ना तो तुम्हारी जिंदगी और रंगीन हो जाएगी। हाँ पता है तुम्हें, यहाँ पे ना इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो है। अच्छा, हाँ जहाँ पे देश विदेश की लड़कियों के रिश्ते हैं। हाँ। अरे बस अभी फोन काट भाई, बहुत बातें हो गई है, बैलेंस कम है, कभी भी फोन कट सकता है। अरे क्या काटो भाई, इतनी जरूरी बात चल रही। भिड़े, मैं क्या बोल रहा था कि मैं आज ही मेरा बायोडाटा तुम लोगों को भेज देता हूँ। ये नहीं, ये काम पे मत लगाओ, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। ओए पोपो, तुम फिक्र ना कर। वो तेरे लायक कोई भी लड़की मिलेगी ना तो वीडियो कॉल करके मैं उसी समय तेरी उससे बात करवा दूंगा। पक्का? पक्का जी पक्का। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी गोवा आएंगे ना, पूरी गोकुलम सोसाइटी एक साथ आएगी तो बहुत मजा आएगा। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे गोवा क्या, मॉरिशस जाएंगे। सॉरी, जेठालाल का कहने का मतलब मॉरिशस है, मॉरिशस। हाँ वही। भाई मॉरिशस जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सब साथ मिलके गोवा जाएंगे। ओ यारो, हमारे गोकुल धाम वाले सारे अगर गोवा में आ जाएंगे ना तो पूरा गोवा में हंगामा मचा देंगे। और हम जेंट्स लोग साथ में मिलके पार्टी शार्टी भी करेंगे। आहिस्ता बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग वहाँ खूब हंगामे मचाओ, खूब मस्ती करो। लेकिन अब हम लोग फोन काट रहे हैं क्योंकि पोपटलाल का फोन है, बैलेंस कभी भी खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, भूल ही गए, पोपटलाल ने फोन किया है। क्या बात? भिड़े, आतिफ भाई क्या है ये सब? अरे भाई मजाक कर रहे हैं पोपटलाल। चलो भिड़े मास्टर, सोडी बाय, फोन रखते हैं। यारो एक मिनट, मैं अब्दुल ब्राह्म। हाँ सॉरी भाई। ओ आज का मेरे और पीड़ू के हिस्से का सोडा हाथी भाई को पिला देना। सही बात है। हाँ पिला दूंगा। छोड़े भाई, आप गोवा में एंजॉय कीजिए, मस्त। चलो बाय 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 बाय। टेक केयर, बाय। अरे हो गया। चल सोडी, फटाफट सोडा खत्म करते हैं, फिर कल सुबह भी जाना है हमें। और पीड़ू, कल तो पैरासेलिंग के लिए जाना है यार, हवा में उड़ेंगे, मजा आ जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सच कहूँ सोडी, एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ। तब मैं पहली बार पैरासेलिंग करने वाला हूँ, क्या अनुभव होगा नहीं? तो पीड़ू, सुबह करते हैं पैरासेलिंग और इसकी कर देते हैं बल्ले 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 बल्ले। ये देखो जेठालाल, ये देखो। अरे भाई तू जा, रोक बापूजी को। देखो देखो, चाचा जी हवा से बात कर रहे हैं, देखो कैसे कितनी स्पीड में जा रहे हैं, स्पीड बोट में हवा से बातें कर रहे हैं। अरे वो गिर गया स्कूटर से, पानी में उनको लग गया तो। डोंट वरी पापा, हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हम यहाँ मजा करें, वहाँ मजा करें, बाय। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे अरे
हे भगवान, बापू जी का ख्याल रखना। वाह दादाजी, सुपर ग्रेट, अब हीरो लग रहे, पता है आपको? आप ठीक है चाचा जी? ठीक है ना? आप ठीक हो कि नहीं चाचा जी? आप ठीक है? डिनर आ गया। हाँ दादाजी। आ गया। चाचा जी आप ठीक है? आप ठीक है? मैंने बोला था आपको जाने की जरूरत है, आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। उतर उतर उतर। आप ठीक है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दादाजी मुझे बहुत मजा आया। सुनिए 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 सुनिए, अब हम करेंगे बनाना राइड। बनाना राइड क्या होता है? दादाजी ये बनाना राइड। हाँ ये ला। ओ पुत्र, ये बनाना राइड में होता क्या है भाई? सोडी अंकल, इसमें ना पानी में लेके जाएंगे आपको, और पानी में आपके लिए एक सरप्राइज है। भाई सरप्राइज नहीं है, टप्पू चला, तुम लोग का सरप्राइज बहुत खतरनाक होता है। पहले सरप्राइज बताओ क्या है? हाँ सरप्राइज बोलो नहीं बाबा। अरे भिड़े अंकल, ऐसे सरप्राइज बताएंगे तो क्या मजा आएगा। आप चलिए ना, मजा आएगा आपको। हाँ एक काम करते हैं, पहले तुम लोग जाओ, बाद में हम लोग जाते हैं। आ जाओ। नहीं नहीं भिड़े अंकल, आप जाइए आप जाइए। अरे ओ पिड़ू, ओ बाद में भी जाना ही है तो अभी पहले ही चले जाते हैं ना। अरे जाइए नहीं, मजा आएगा। चलो। टप्पू, इसे कहते हैं सरप्राइज? इतना भयानक सरप्राइज? अरे पता है मेरे पेट में कितना नमक से भरा हुआ पानी चला गया है? भिड़े अंकल, तो आज बिना नमक का खाना खा लेना। ये देखो ये कैसे पूरा देखो देखो। मजा बहुत आया ना। बहुत मजा आया, एकदम आनंद आ गया। मस्ती सुस्ती। नहीं ओ पेड़ो, भिड़े अंकल सच बोला, आपको मजा आया ना? मजा नहीं बोला। रख इसको, रख इधर आ। क्या हुआ? हम लोग गोवा आए हैं पिड़ू। हाँ हम लोग गोवा है। समझ नहीं रहा है? हम लोग गोवा आए हैं। हाँ तो मैं तो मना कर रहा हूँ, गोवा ही तो आए भाई।
ओ यार गोवा आगे अगर पार्टी शार्टी नहीं की तो फिर की फायदा? अरे हाँ यार, पार्टी शार्टी है। नहीं। अरे माधवी है, सोनू है, चाचा जी है साथ में। हम सिर्फ जेंट्स होते तो समझ सकता था मैं, लेकिन अभी रिस्क नहीं ले सकते भाई पार्टी शार्टी की। ओ पिड़ो, ओ तेरे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओ मैंने पूरी सेटिंग कर ली है, पूरा प्लान ओके हो चुका है। मैं तेरे को शाम को फोन करूंगा ना, तू फोन उठा लेना, फिर मजा आएगा। चल 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 चल। अच्छा पार्टी शार्टी की प्लानिंग चल रही है। मजा आ गया यार, एकदम धमाल ही आ रहा है, फुल टाइम पास है। वो सामने में एक कितनी सोनी कुड़ी बैठी है यार। वो विदेशी लड़की? हाँ वही। थोड़ी थोड़ा लाज नहीं वाटत? अरे वो हमारे अतिथि है, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। उनके बारे में ऐसा सोचते हो तुम? ओ पिड़ू, मैं उनके बारे में बहुत अच्छे ही सोचता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि उनके साथ रिश्ता जोड़ लिया जाए। अरे कहाँ बोलते हो मानुस? अरे क्या पार्टी शार्टी करके आए हो क्या? रोशन भाभी के होते हुए दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो तुम? ओए भाई गुरु, ओ पिड़ू पहले पूरी बात तो सुन। मैं अपनी शादी के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकता। ओ मैं तो अपनी पोपो की इसके साथ शादी करवाने की सोच रहा हूँ। ध्यान से देख, इसको छाते से कितना प्यार है। अरे हाँ रे, इससे सहला रही है छाते को देख। हाँ वही तो। क्या बात है, चोरी जम जाएगी भाई। हाँ लेकिन ऐसे डायरेक्ट जाके बात करे तो पिड़ू, वो बात करने में क्या, अगर तीर निशाने पे लग गया तो अपने पोपो की शादी हो जाएगी। चल तो चल बात करते हैं। हाँ बात तो तेरी सही है, चल 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 चल। ए पिड़ू, चप्पल तो थले रख। अरे हाँ हम लड़के वाले हैं। चल चल आ जा। एक्सक्यूज मी। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। नमस्ते बास है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाय नमस्ते। माई सेल्फ रोशन सिंह सोडी एंड ही इज पिड़ू। भिडू? नो 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 भिडू. आत्माराम तुकाराम भिडे फ्रॉम गोकुलम सोसायटी, मुंबई गोरेगांव ईस्ट. I am garage owner and he is tuition classes owner. I am a teacher. Nice to meet you. Me, Tatania, Totu. तोतू एक क्वेश्चन नाम है ना? वो ठीक है ना यार, ये तोतू और वो अपना पोपो। अरे हाँ हाँ, यस यस यस. I'm from Russia. I'm a journalist. Do you love chata? Means? Means umbrella. Umbrella, umbrella. Yes, yes, I love umbrellas. They are my family. पक्की हो जाएगी। ओ पिड़ू, ये पत्रकार भी है, इसको छाते से प्यार भी है। ओए राम मिलाई जोड़ी, पोपो की शादी हो जाएगी तोतू से। पिड़ू, पता करना लाइन क्लियर है कि नहीं? Yes yes. Tothania, where is your family? I mean your husband, your parents, boyfriend. No, 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 no. No boyfriend, no husband, no married. ओए पिड़ू, उनसे मैंने यकीन हो गया, पोपो की तोतू के साथ शादी हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं पोपो को फोन लगाता हूँ, तब तक तो इससे आगे की सारी जानकारी ले। ओके, ऑल द बेस्ट। सोडी, सोडी कैसा है भाई? ओए पोपो क्या हाल है? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। गोवा में सब कैसे चल रहा है? ओए पोपो, ओ गल्ला छाटे, ओए तेरे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। हमने तेरे लिए बहुत ही सोनी कुड़ी देखी और वो भी फॉरेनर। क्या बात कर रहे हैं सोडी? ओ हाँ पोपो, और लड़की कुंवारी है, पत्रकार है, छाते से प्यार है, यानी तेरे साथ शादी के लिए तैयार है। और क्या चाहिए? अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई, अगर तेरे आसपास है तो मेरी बात करो उससे। ओ इसलिए तो तुझे फोन किया यारा। You know, one of our friend from Mumbai, his name is Popatlal. He's also a journalist. He also loves umbrella. So, would you like to talk to him if you don't mind? Yes, yes. I would love to talk to your friend. Oh, thank you so much. Sodi. चल पोपो तेरी बात कराता हूँ, आजा। हाय तो तानिया तोतू, मीट पोपटलाल पोपू, तोतू पोपू पोपू तोतू। Hi, Popu. हाय मिस तोतू। Popu, we are same. सेम सेम।
have umbrella. अरे वाह, You're journalist, I'm journalist. you not married? I not married. Yeah, exactly. So cute. Thank you. वाह क्या बात है, 100% जोड़ी जमणार. सोडी भिड़े, हाँ पप्पू बोल। मैं अभी के अभी फ्लाइट पकड़ के गोवा आता हूँ. ओ आजा पप्पू आजा, तेरी शादी अभी हो जाएगी. हम एक काम करते हैं, पंडित जी ढूंढ के रखते हैं. अरे पंडित जी कहाँ से मिलेंगे? गोवा है, फादर मिलेंगे, फादर चलेंगे. अरे भाई मुझे कोई भी चलेगा, मैं इसी वक्त फ्लाइट पकड़ के गोवा आ रहा हूँ. Excuse me. पप्पू 1 minute. Can I have the phone? प्लीज टेक दिस वन. Popu, Yes, yes, Miss Tutu. you are not married. What is your future plan? Nothing. Your plan, my plan. Why don't you join me? Will you be with me for the rest of my life, Popu? Sure. ये भी कोई कहने की बात है? I mean, wherever you will go, I will always be with you. I am going to Kashi Haridwar to become Sadhvi. Hari Om, Hari Om. No, Hari Om. Mangalam Bhagwan Vishnu, Indian sloka for marriage. Will you marry me, Tutu? No. No marriage. I want to do Mundan and become Sadhvi. Tum bhi aao. We both do Mundan and become Sadhu Sadhvi. Can you give a phone to my friend? Sure. ये सोधी. पप्पू सॉरी यार, हमको पता नहीं था. हाँ सॉरी है. Excuse me. I want to get married. पप्पू और एक लड़की है, वो बड़ी सोनी है, तेरे से शादी करने के लिए तैयार है. अच्छा तुम दे उसको फोन दे. हेलो जी. Hi, Papa. My name is Maria. Hi Maria. How do you do? I'm fine, thank you. Myself, Golden Crow Award winner, international newspaper तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा, international newspaper तूफान एक्सप्रेस senior reporter. What do you do? I get married. I collect husbands. It's my hobby. What do you mean? Well, I have 5 husbands. Would you be my 6th? I want to set a record. What record? I want to set a record of most husbands in my life. Would you be next one? पता नहीं कहाँ घूम रहे ये सूरी और भिड़े. Papu. I think he is disappeared. Oh, can I have his number? No, sorry. Guys? Yeah? Are you both married? What? Hey, wait! Oh, bad luck. कोई समझ गया ना पिड़ू, तो अपना प्लान एकदम पक्का. वही गोवा में रेट बहुत ही कम है यार, बहुत सस्ती मिलती है और एकदम मजा आ जाएगा. चल मैं रखता हूँ कि रोशन डार्लिंग ना आ जाए. ओ कमाल हो गया, थोड़ी कमाल हो गया. अब भी मैं तेरे को याद कर रहा था और तू यहाँ पे आ गई. तेरी उम्र ना एकदम मेरी उम्र जैसे बहुत ही बड़ी है यार. किससे बात कर रहा था? आप पिड़ू से. क्या बात कर रहा था? यही बात कर रहे थे कि चल थोड़ा सैर करने के लिए चलते हैं. रोशन, तेरा कुछ और प्लान है ना? हाँ सुनिए, बस अभी फटाफट जा रहा हूँ और फिर आ रहा हूँ. घूमने जाना है, घूमने आना है. तू समझ गई ना मेरी बात? तो मैं जाता हूँ. सुनिए बस, लव यू डार्लिंग. पिड़ू ओ की कर रहे हैं यार? चल जल्दी चलो. कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चाचा जी को मिलेंगे. चाचा जी को मिलने. पिड़ू यार तू भी कमाल कर रहा है. ओ मारी भाभी, चाचा जी और टप्पू एक ही रूम में है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. अच्छा, कितनी देर में आओगे? थोड़ी देर में आ जाएंगे. ये इतनी नहीं रे, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे. हाँ? चलो. हेलो. बहुत मजा आ रहा है. ये चौकस पार्टी शार्टी का प्लान कर रहा है. आज तो ये रोशन इस रोशन को रंगे हाथों पकड़ेगी और कुछ हुआ ना तो बेटा ने छटांगी नहीं. माधवी भाभी, भिड़े भाई कहाँ है? वो अभी
अभी जस्ट सोडी भाई के साथ चाचा जी के रूम में गए हैं। चाचा जी के रूम में? क्यों, क्या हुआ? माधवी भाभी, आज सुबह ना मैंने रोशन को बीच पर भिड़े भाई के साथ घुसपुस करते देखा था, और अभी भी वो फोन पे भिड़े भाई के साथ घुसपुस कर रहा था। घुसपुस? खुसुर खुसुर? हाँ, टेच टेच। मुझे चौकस यकीन है रोशन भिड़े भाई के साथ पार्टी शार्टी का प्लान कर रहा है। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, भिड़े भाई ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन रोशन उनको चौकस इमोशनल ब्लैकमेल करके पार्टी शार्टी के लिए ले जाए। थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये इतनी नहीं रे, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। हाँ, अब समझ में आया। क्या? थोड़ी देर में मतलब? सोडी भाई तो इतना थोड़ी देर में बोल के गए हैं। माधवी भाभी सू बोलो छो। मैं आपको रास्ते में बताती हूँ, पहले चाचा जी के रूम में चलते हैं। चलिए जल्दी। सू बाबा। अरे माधवी आंटी, रोशन आंटी, आइए आइए। क्या वहाँ कुछ काम था? टप्पू दिकरा, वो रोशन और भिड़े भाई इधर आए थे क्या? हाँ आए थे ना, और दादाजी को भी अपने साथ ले गए। चाचा जी को लेकर गए हैं। अच्छा अच्छा, चाचा जी गए। किधर किधर गए इन लोग? पता नहीं, कुछ मजे करने की बातें कर रहे थे, और दादाजी को भी कहा कि आप भी चलिए, आपको भी मजे करवाते हैं। और मैंने भी उनके साथ जाने की जिद की, तो मुझे कहा कि तू छोटा है अभी, तेरे काम की चीज नहीं है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। तू बस, हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, बाय। चलिए माधवी भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये दोनों पार्टी शार्टी करने गए होंगे। रोशन भाभी, चाचा जी साथ में है, तो वो ऐसे मामले में क्यों सपोर्ट करेंगे उन दोनों को? अरे माधवी भाभी, आप रोशन को जानते नहीं हैं, वो पार्टी शार्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जब तक मैं खुद नहीं चेक करूंगी ना, मारो भेजो शांत नहीं ठसे। चलो चलो चलिए। हाँ, आइए। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। दीदी वाह। वाह सोडी, बिल्ली मास्टर, कहना पड़ेगा, क्या चीज पिलाई है तुम दोनों ने मुझे। वाह वाह सोडी, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह, क्या चीज पिलाई है तुम दोनों ने। बहुत मजा आ रहा है चाचा जी। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ये पिया है। बोलो, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि अब तक मैंने ये पिया क्यों नहीं। कोई बात नहीं चाचा जी, बेटर लेट देन नेवर। मतलब देर आए दुरुस्त आए। अरे जोरदार दुरुस्त आया। पियो चाचा जी, पियो। शिक्षक काय शिकवतात बघा। मैं तो जेठिया को भी बोलूंगा कि चाचा जी, कि भाई तू भी पी। हाँ चाचा जी। और मैं तो उसे ये भी कहूंगा कि भाई दुकान से आते वक्त रोज रात को ये लेकर आए हैं, हम दोनों साथ में बैठ कर पियेंगे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ सबको अपनी जिंदगी में एक बार तो ये पीना ही चाहिए। चाचा जी, ये चीज ही ऐसी है, क्यों पढ़ो? बिल्कुल। हाँ जॉनी, गेले वाया गेले। अच्छा तुम लोग पियो, मैं जरा आता हूँ, बाद में अचानक भाग लाना पड़े ना इसलिए। लेकिन छोड़ी, तू ये पी मत जाना, मैं पीने वाला हूँ, मुझे पीना है। चाचा जी, आपका गिलास है, आप ही पियोगे, मैं मेरा गिलास है उससे पीऊंगा। हाँ, आता हूँ मैं, आता हूँ। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने माला माटू, ये कुटरे की डूम कितनी भी सीधी करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इनका तो ठीक है, लेकिन ये चाचा जी कैसे टेढ़े हो गए? ये रोशन ने ही टेढ़ा किया होगा। चल के इनके खप्पड़ लेते। चलो। मैंने बोला था ना, चाचा जी को बहुत मजा आएगा। अरे ये चीज ही ऐसी है, एक बार जिसके होठों पे लग जाए उसको तो मजा ही आता है, हो कि नहीं माधवी? माधवी डार्लिंग, माधवी, काय हो, टप्पू से मिलने जाने वाले थे ना? और रोशन तू शेयर करने जाने वाला था ना? ये क्या है? आई बड़ी सूचे। रोशन डार्लिंग, सुनिए। रोशन, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू किधर भी पार्टी शार्टी करे, मुझे जर्रत भी पसंद नहीं है। फिर भी तू कभी भी मेरी बात नहीं सुनता है। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं
सोडी को कंपनी दे रहा था। ओ अच्छा, तो कंपनी देने के लिए सिर्फ साथ में बैठना काफी होता है, लेकिन ग्लास लेने की जरूरत नहीं है। और तो और चाचा जी को भी यहाँ आपके साथ बुलाकर, अरे ऐसा किया क्या? क्या टिकट लगा के चाचा जी को भी इधर लेकर आ गए? और उनको पता है वो बेचारे क्या पी रहे हैं। रोशन तू डमाओ, तारी वाट छे। तारी भी कायो टप्पू से मिलने जाने वाले थे ना? और रोशन तू शेयर करने जाने वाला था ना? ये क्या है? आई वुड सोचे। रोशन डार्लिंग, सुनिए। रोशन, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू किधर भी पार्टी शार्टी करे, मुझे जरूरत में पसंद नहीं। अरे माधवी बेटा, रोशन बेटा, तुम दोनों खाना खाने के लिए अभी से आ गए? अरे खाना खाने में अभी देर है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आ ही गए हो तो मैं तुम दोनों को एक बढ़िया चीज पिलाता हूँ। अच्छा भाई सुनो, ये मैं जो ये पी रहा हूँ ना, ऐसे 2 गिलास और देना। देखना ये पीने में तुम दोनों को बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया है। लागली यांना पण चटक लागली। लो लो लो, पियो पियो। अरे खड़े क्या हो, लो लो पियो। अरे बहुत बढ़िया है, शरबत जैसा ही लगेगा। चाहिए सो इतनी जोर से चुमले क्यों रहे हो? और फिर और मैंने तेरे को कहा था ना कि इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मान गए गुरु, मान गए। क्या माधवी, रोशन भाभी, आप दोनों इतने आसानी से उल्लू बन गए? म्हणजे बोला ना काय झालं? चाचा जी इस ग्लास में क्या है? अरे इसमें ठंडी चाय है। जैसा कि चाचा जी ने कहा, इसमें ठंडी चाय है, यानी कि आइस टी है। पियो 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 पी सोनिए पी। लगा इसको अपने मुंह पे, चुहा चक। वाह वाह, शाबाश, बरोबर है। और सोनिए इसको भी चाके। ओ चकले चकले चकले। और सोनिए मुझे मालूम था, और तुझे थोड़ा सा भी डाउट कराऊंगा ना तो तू मेरे जाते में आ जाएगी। मतलब माधवी बेटा, तुम दोनों क्या समझे थे? इसमें क्या है? हमें लगा कि दोनों मिलके पार्टी शार्टी कर रहे हैं और आपको भी अनजाने में कुछ पिला दिया। अरे तुम लोग भी कुछ भी सोचते हो। अरे ऐसा थोड़ी करेंगे ये लोग। रोशन ने मुझे जानबूझ के शक करवाया। और सॉरी रोशन, और मैं तो मजाक कर रहा था। हर बार मैं पार्टी शार्टी नहीं करता। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, बड़ा। और सोनिया गेला तो हूँ, लेकिन रोमांटिक गेला छू तारे प्यार में। वैसे मुझे थोड़ा आइडिया आ गया था। ए चल फेंको मत अभी, तुम भी उल्लू बन गई थी माधवी। हाँ, हमने तुम्हें आसानी से चकमा दे दिया है। ओ यारो, ओ इस बात में तो पार्टी शार्टी होनी चाहिए। चाचा जी सुनिए, मजाक कर रहा हूँ। सर, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक आपके लिए स्पेशल आयोजन हो गया है। वाह वाह, अच्छा है, लेकिन स्पेशल आयोजन मतलब क्या? ये एक सरप्राइज है। अरे वाह, हे पण सरप्राइज देतात। कल सुबह ठीक 8 बजे आप लोग सब रेडी रहना। पहुंच जाएंगे 8 बजे सुबह सब जमा हो जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। अरे चलो ठंडी चाय पीते हैं। और टप्पू पुत्र, ओ अब तो बता दो सरप्राइज क्या है? सोडी अंकल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये गोवा का खास आइटम है। और इंतजार ठीक है, कर लेते हैं भाई। गोवा का खास आइटम क्या हो सकता है? मला नहीं मालूम। अभी शुरू होगा। बस थोड़ी देर। क्या शुरू होता होगा? लेकिन Hello everyone, ladies and gentlemen, I'm the King Momo. Welcome to Goa. Viva Karnataka.
मोमो मोमो तो खाने की चीज होती है ना। नहीं नहीं बाबा, मोमो कार्निवल का राजा होता है जो कार्निवल को ओपन करता है। हाँ लेकिन कार्निवल तो फरवरी में होता है ना। अरे बीड़े अंकल, वो फाइनल एग्जाम के पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होती है ना, वो सैंपल टेस्टिंग, वो ही है ये। वाह वाह वाह। Let us start the carnival! Come on everyone, dance with me! थैंक यू थैंक यू। आज तो मजा आ गया है, नाचने का बहुत मजा आया। अच्छा सुनिए सुनिए, अब 1 घंटे में हम गोवा घूमने जाएंगे, ओके? और आपको रेस्ट करना तो आप रेस्ट कर लीजिए, तब तक टप्पू सेना स्विमिंग करेगी। ये टप्पू, तू ये पानी में कैमरा क्यों लेके आ गया है? ये होटल वालों ने स्पेशली हमें दिया है, इससे हम लोग अंडर वाटर भी शूट कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ। ए, रुक जाओ फ्रेंड्स, मैं बॉल लेके आता हूँ। सही मौका है पाउच में से मोती को उड़ाने का। हम लोग जल क्रीड़ा में व्यस्त हैं। जा टोनी जा। ए टप्पू, अंकल सॉरी सॉरी सॉरी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अंकल अंकल आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात। आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। अरे ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। भाग्या मेरे हत्ते चढ़ जाना तो मैं भाग्य सुनी, भाग्य वो भाग्य। अरे भाग्या मेरे हत्ते लग जाता ना तो मैं इसकी चटनी बना देता हूँ। अरे शांत हो जा सोड़ी, शांत हो जा, वो भाग गया ना, जाने दे उसे।
चाचा जी चोरों को ऐसे कैसे जाने दें? अरे तूने मेरा पाउच बचा लिया ना, वही बहुत है। चाचा जी ये तो बच गया। चलो चलो, अरे हमें और भी जगह घूमना है ना, चलो 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 भाई चलो। वाह दादाजी, नजारा कितना सुंदर है ना। हाँ, अरे अपना तो पूरा देश ही सुंदर है। कहीं भी जाओ बस सुंदरता ही सुंदरता है। वाह वाह, बहुत अच्छा चलता है। बहुत ही मजा आया। अरे बच्चा ऐसा, अरे बच्चा धीरे। बहुत ही मजा आ गया। अरे बच्चा धीरे। अरे दादाजी, 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 संभालिए, दादाजी, 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 ठीक हो ना? हाँ ठीक हो। देखा, इसलिए कह रहा था जरा आराम से उतरो, आराम से उतरो। सॉरी दादाजी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी मजा आ गया। किसमें? फिसलने में? अरे गोलीड़ा फिसलने में नहीं, चर्च देखने का बहुत मजा आया, बहुत अच्छा चर्च था। बहुत मजा आया। हाँ, चलो एक में हाथ पकड़। आराम से दादाजी। हाँ। हेलो टोनी के बच्चे, पता मूर्ति मिली या नहीं? सॉरी बॉस, वो मूर्ति नहीं मिली। सुबह से मैं ट्राई कर रहा हूँ और स्विमिंग पूल के पास मेरे पास एक सॉलिड चांस था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक बॉल मुझसे आके टकराया और स्विमिंग पूल में मुझे कपड़ों के साथ डुबकी लगानी पड़ी। तुझे स्विमिंग पूल में नहीं, चुल्लू भर पानी में डुबकी लगानी चाहिए, और मुझे यकीन है तू उसमें भी डूब जाएगा। You stupid idiot, टफर फूल। कूल स्विमिंग पूल का पानी बहुत ही कूल था बॉस, बहुत ही ठंडा था। मुझे जुकाम हो गया है। अब ये रनिंग नोज के साथ मुझे मूर्ति के पीछे भी रनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन डोंट वरी बॉस, मैंने भी पता लगा लिया है कि मूर्ति कहाँ पर है। तो ले क्यों नहीं लेता मेरे बाप? बॉस मैं मूर्ति लेने गया था, लेकिन हाथ में लेकर आया मैं पट्टी। मैं बुरी तरीके से घायल हूँ बॉस। You stupid idiot, टफर फूल। कूल डाउन बॉस, कूल डाउन। अरे मूर्ति कब मिलेगी टोनी? मिल जाएगी बॉस, मूर्ति मिल जाएगी। इस बार मैं चांस पे डांस भी करूंगा और मैं कराऊंगा भी, लेकिन आपकी मूर्ति मैं लेकर आऊंगा। हाँ बॉस। मुझे किसी भी कीमत पे वो मूर्ति चाहिए, वरना तेरी मूर्ति बना दूंगा, समझ गया? अरे बच्चों ये तो बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दादाजी आगे बहुत ही मस्त बीच है, वहीं जा रहे हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। Come on, move, move. पांडे बेटा, तुम यहाँ गोवा में? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप भी गोवा घूमने आए? अच्छा अच्छा, गोवा बहुत अच्छी जगह है। आगे ना एक बहुत ही मस्त बीच है, हम भी वहीं जा रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। ओ पांडे जी, हम भी तो ड्यूटी पे ही है, अपनी अपनी बीवियों की। और कराए क्या पियो? अपने अपने बीवियों को गोवा घुमाना, ये रोमांटिक ड्यूटी है जी। रोमांटिक ड्यूटी है। एक्सक्यूज मी। हाँ बासुंती, मैं गोवा बीच पर नहीं हूँ, मैं कुछ लोगों के बीच में हूँ और मैं ड्यूटी पर हूँ। सुनो तो सही। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, की प्रॉब्लम हो गया जी? बासुंती का फोन
मैं तुमको ये सब क्यों बता रहा हूँ? नहीं नहीं जी, परजाई जी की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने हमको क्यों रोका है? कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 5 करोड़ की प्रॉब्लम। हमें शक है कि तुम लोगों के पास 5 करोड़ की मूर्ति है। 5 करोड़ की मूर्ति हमारे पास? इंस्पेक्टर साहब, 5 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। पर्सनली मैं अपने जेब में 500 रुपए से ज्यादा की चीज रखता ही नहीं हूँ। हाँ सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, अभी पता चल जाएगा। आप सभी लोग अपने अपने पाउच मुझे दीजिए। इनमें से किसी एक पाउच में वो 5 करोड़ की मूर्ति रखी गई है। ठीक है, चलो अंकल, आप देख के तसल्ली कर लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। That I will decide. एक मिनट, हैंड्स अप, हैंड्स अप। जी हमें क्यों है? चालू पांडे जी, इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो करो सोड़ी। पुलिस के सामने कोई सवाल नहीं। तुम लोगों को पता है, पिछले 2 दिन से तुम लोगों के पीछे घूमते घूमते मैं कितना, मेरा मतलब है कि पुलिस कितना परेशान हो गई है। पांडे बेटा, तुम 2 दिन से साइकिल पे घूम रहे हो? नहीं, 2 दिन से तो ये दौड़ रहे हैं। ये कौन है? आप कौन है? हम लोग के यहाँ पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेने आए। अरे गोवा पुलिस, गोवा। ओहो, अच्छा आप गोवा पुलिस और ये मुंबई। मैं मुंबई से हूँ। कहिए क्या काम था? ये पाउच तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? लाओ मुझे दो। नहीं, मैं पाउच नहीं दूंगा। अरे इनमें से किसी एक पाउच में 5 करोड़ की मूर्ति है। नहीं, मैं नहीं दूंगा पाउच। पाउच दो, नहीं तो पड़ेंगे डंडे। चालू पांडे जी, ये तो आपका तकिया यूज कर रहा है। तकिया नहीं रे, तकिया कलाम होता है। ओ हाँ, करेक्ट है। अरे पांडे जी, आप इनको बता दीजिए ना कि आप। मैं इनको सब कुछ बता दूंगा, आप शांति रखिए। ऐसे हुल मत दो, बहुत देखे तुम जैसे। ओए, पकड़ो इसको। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो चालू पांडे है, इंस्पेक्टर। चाचा जी, इंस्पेक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो करने दो, आप शांति बनाए रखिए। कोई भी अपना हाथ नीचे नहीं करेगा। हाँ, ये पाउच मेरे हवाले करो। नहीं, मैं ये पाउच आपके हवाले नहीं करूंगा। ये पाउच मेरे हवाले करो, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग हाथ छोड़ेंगे तभी तो मैं इनको ये पाउच दे सकता हूँ। थैंक यू। कोई चालाकी नहीं। नहीं, कोई चालाकी नहीं। पाउच देने में क्या चालाकी? ये लीजिए। तुम लोग इन्हें पकड़ के रखो, मैं अभी आता। पकड़ के रखो इसको, छोड़ना मत उसको। बहुत होशियारी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर साहब, आपका चेहरा देखा देखा लग रहा है। तुम भी पुलिस स्टेशन के काफी चक्कर लगाते हो ऐसा लग रहा है, इसीलिए तुम्हें सारे पुलिस वाले दिखे दिखे से लग रहे हैं। ओ ना जी ना, ओ मैं तो गिराज वाला हूँ, गिराज के बहुत चक्कर लगाता हूँ, पुलिस थाने के नहीं। तो फिर ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, समझे? अरे बेटा क्या कर रहे हो? वो मेरी दवाई है, रख दो अंदर। डोंट वरी, मैं दवाई रख दूंगा। मिल गई मुझे मूर्ति, मिल गई, मिल गई। मेरा मतलब है मूर्ति मिल गई। चाचा जी, ये पाउच तो आपका है। आपके पाउच पे मूर्ति? अरे नहीं, गोवा आने के बाद मुझे दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मैंने पाउच खोला ही नहीं था। लेकिन दादाजी, ये मूर्ति आपके पाउच में कहाँ से आई? पता नहीं टप्पू बेटा, वो
तुमसे पुलिस बुलवा लेगी, फिक्र मत करो। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मूर्ति थोड़ी है। कोई बात नहीं, वहीं खड़े रहो। हाँ टोनी बोल। मेरे दिल की कली खिल गई, मुझे मूर्ति मिल गई। वाह क्या बात है। तू एक काम कर, वो मूर्ति लेकर जल्दी से मेरे पास आ जा। मैं भी गोवा आ गया हूँ। बॉस आप गोवा में हो? टोनी मैं अपने बागा बीच वाले बंगले पर हूँ, तू जल्दी से मूर्ति लेकर आ जा। ओके ओके बॉस, ओके मैं रखता हूँ। तुम इन्हें पकड़ के रखो, बाद में थाने लेके जाना। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट जरा छोड़ेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं आप? हमें थाने ले जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, बल्कि ये लोग तुम्हें लेके जाएंगे थाने। ये लोग क्यों ले जाएंगे? आप बस कंडक्टर थोड़ी हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो मुजरिम को आप ही ले जाएंगे। हम तो आप ही के साथ चलेंगे। चालू पांडे जी खुद इंस्पेक्टर होकर खुद को गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। थोड़ी कुछ तो गड़बड़ है। 100% गड़बड़ है। मैं तुम्हें थाने नहीं लेके जा सकता। वैसे ये ऑर्डर देने वाले तुम होते कौन हो? अरे ये मजाल कि तुमने पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। छोड़ दो मैं कहता हूँ, वरना तुम जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने पहली बार देखा है पुलिस ने पुलिस को चाटा मारा। वो मैंने तो पहले देखा है फिल्मों में। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को चाटा मारा। हाँ, एक पुलिस ऑफिसर को चांटा मारने के जुर्म में आप हमें अरेस्ट कर लीजिए और थाने ले चलिए। तुम ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हो। पकड़ लो इसे। डोंट मूव। डोंट मूव का मतलब जानते हो? हिलना डुलना बंद, वहीं खड़े रहो। मुझे तो सिर्फ यही इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करेंगे। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। अरे टीवी सीरियल थोड़ी है कि बाद में देख लेंगे। आपको मुझे अभी गिरफ्तार करना होगा। अरे आप समझा करो, मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरे पास जो 5 करोड़ की मूर्ति है वो मुझे मेरे बॉस, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कमिश्नर साहब के हाथ में देनी पड़ेगी ना। अरे मूर्ति तो आप ही के पास है, आप मुझे भी ले चलो ना। अगर आपको थाने जाने की इतनी जल्दी है तो आप वहाँ पे खुद ही चले जाइए। नहीं नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना, ले चलिए ना प्लीज। मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज पिक अप द कैप, रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। जी। ये दूसरा चाटा क्यों मारा तुमने? मुझे लगा आपको एक चाटा कम पड़ रहा था, इसलिए दूसरा चाटा मारा। तीसरा मारो? नहीं, तीसरा मारने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुमने मुझे धमकी दी। पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो। तुम जानते हो धमकी देने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? मुजरिम को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आप जेल में ले चलो। वो इतना कह रहे हैं पांडे जी, तो लेके जाइए ना इनको जेल में। मैं तुम्हें जेल में नहीं लेके जा सकता। कहाँ भाग रहा है? रुक जाओ। भागना मत, भागना मत। काय चाललंय कळतच नाहीये। पांडे जी की इतनी बार मदद की, इस बार भी करनी चाहिए ना। यस! आराम से। किधर गए?
अरे तेरी तो ओ आ जाओ पांडे जी फले चोर दो शाबाश छोड़े चलो चलो कहाँ भाग रहा था तू और क्यों भाग रहा था बदमाश नहीं वाह आखिरकार सोडी ने चोर को उठा ही लिया वाह छोड़ दो। अरे खुश क्या हो रहा है? अरे सोडी क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे उसे, वो पुलिस वाला है, तुझे जेल में डाल देगा। अरे चाचा जी ये पुलिस वाला नहीं चोर है, इसे नीचे उतारो। चोर है पुलिस को चोर कह दो चोर कहीं के अरे खड़े क्या हो पकड़ो इसको और इसकी भुर्जी बना दो अब तुम लोगों की भी खैर नहीं। दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। बोले फाइनली पुलिस? हाँ वो भी असली बात। अरे भागो अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? एक्टिंग करने के 500 दिए थे, 500 के लिए कोई जेल तो नहीं जाएगा। सच में नकली है ये? मुंबई पुलिस से भाग कर जाओगे कहाँ? लेकिन पांडे बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि ये चोर है? जरा इसके जूते पे नजर तो डालिए, पुलिस वाले के जूते नहीं, एक छटे हुए बदमाश के जूते हैं। ये बदमाश भारत के अमूल्य मूर्तियों को चुराकर विदेश में बेचने वाले गैंग से जुड़ा हुआ है। देशद्रोही! अच्छा हुआ इतने चाटे दिए। इसके बारे में मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी, लेकिन मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और आज ये मेरे हाथ में आ ही गया। क्या बात है चालू पांडे जी, क्या बात है। बहुत बढ़िया अरे तू किधर जा रहा है? तो टोनी तुम मूर्ति के साथ रंगे हाथ पकड़े गए, अब जरा तुम अपने बॉस जॉनी के बारे में भी बता दो, कहाँ है वो? कौन जॉनी? कैसा जॉनी? काहे का जॉनी? मैं सोच के रहा हूँ बाजी। बताता या तीसरा चाटा मारो? नहीं तीसरा चाटे की जरूरत नहीं है। नहीं मार पांडे बेटा मार। एक मिनट बता दो बता आपका फोन चालू है? अरे फोन क्या, ये खुद भी चालू है। मेरा मतलब है इनका नाम है चा.लू.पांडे। ठीक है तो मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। थोड़ी प्लीज लीव हिम फॉर ए व्हाइल। लो जी एक हाथ यूज करो, निकालो फॉरवर्ड करो। आपका नंबर? मेरा नंबर? पांडे जी मुझे पता, मैं टाइप करता हूँ। वेरी गुड। आ गया देखो। एक्सक्यूज मी। हेलो गोवा पुलिस, दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। जॉनी नाम का एक क्रिमिनल जो भारतीय अमूल्य मूर्तियों को विदेशों में बेचता है, वो इस वक्त गोवा में मौजूद है। मैं उसका एड्रेस अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ, आप अभी के अभी छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हमको आप पे और मुंबई पुलिस पे गर्व है। थोड़ी आराम से। जी। ये टोनी अभी तक मूर्ति लेकर आया क्यों नहीं? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मिस्टर जॉनी, यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे देश की मूर्ति चुराकर तुम बाहर देश में बेचते हो। अरे नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैडम, तुम्हारे चमचे टोनी ने हमें सब कुछ बता दिया। फिलहाल वो मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। टोनी का बच्चा? चलो हमारे साथ। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हमने जॉनी को गिरफ्तार कर लिया है। ओह, तो पकड़ा गया? जी हाँ, हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। गुड जॉब, थैंक यू। पकड़ा गया। वाह 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 वाह। चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन पाउच में मूर्ति आई कैसे? बता दो यूं हुआ कि
ये मेरे पीछे ही खड़ा था। बदमाश कहीं का। रिलैक्स रिलैक्स चाचा जी, आप लोग अपने गोवा ट्रिप को कंटिन्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय तो गोवा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कहीं घूमने जाएं तो मजा कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें। आपके सामान के साथ किसी ने कोई और सामान तो नहीं मिला दिया है? अगर आपको कोई भी अनजाना सामान आपके सामान के साथ मिला हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। बराबर। सावधान रहिए ऐसे चोरों से। यस पांडे जी, यस। नहीं, बराबर है। जागरूक नागरिक मतलब जागरूक समाज, और जागरूक समाज मतलब ऐसे चोरों की छुट्टी। अब बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तो ये है वो 5 करोड़ की कीमती मूर्ति। और चलाओ जी। प्लीज हेल्प। हाँ, जिसका है उसे देना। हाँ बिल्कुल, नो कंफ्यूजन। ओ चेक कर लो भाई, चेक कर लो, किसी के पाउच में कुछ रह तो नहीं अभी। हाँ भाई, हाँ चेक करो, 5 करोड़ की मूर्ति है। अगर मूर्ति का कान, नाक, आँख कुछ भी रह गया ना तो परवड़ेगा नहीं। कुछ नहीं है पांडे अंकल। गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ईमानदार सोसाइटी है। आखिर में मैंने ये केस सॉल्व कर ही लिया। हाँ, सोडी की मदद से। थैंक यू। चल भाई, निकल गया। नहीं, आपने चालू पांडे यांचा। ये है शांता दुर्गा संस्थान, शांता दुर्गा देवी का मंदिर। ये गोवा का सबसे प्राचीन मंदिर है, करीबन 300 साल पुराना। 300 साल पुराना? हाँ। और ये आजू बाजू में तुम देख रहे हो ना, ये पूरी धर्मशाला है। यहाँ पे भक्तों की रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। वेरी नाइस। चलो दर्शन करते हैं, आइए। चलो सामान तो रख दिया, लेकिन बच्चों अपने अपने रूम चेक किए ना, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ दादाजी, फिकर नॉट। हाँ। सोनू, टूथब्रश घेतला ना? चलिए बिल सेटल हो गया। चलिए। वाह, चलो। एक मिनट, जरा बिल दिखाना टप्पू। बिल अंकल बाद में सब करते हैं ना, अभी चलिए चलते हैं। बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बिल तो दिखाओ। भिड़े अंकल बाद में सब करते हैं ना। बाद में करते हैं ना पिड़ू। लेकिन बिल क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? क्या हुआ? ये तो बहुत सस्ता है। अरे नहीं भाई, वहाँ पे जाके तेरा गराज कौन संभालेगा? मेरे ट्यूशन क्लासेस है कि नहीं? हम लोग आए ना, वापस आएंगे, पूरी गोकुलम सोसाइटी के साथ आएंगे वापस। लेकिन मानना पड़ेगा, बाद भी मतलब मैंने जितना सोचा था उससे काफी कम बिल आया। मतलब इतना एंजॉय करने के बाद भी इतना सही बिल। वेरी इकोनॉमिकल। I hope everything was comfortable with your stay. हाँ, अगदी छान. Hope you all enjoyed your Goa trip. Yes. Thoroughly enjoyed. Thank you. चलो. घूमने जाएंगे। वाह। अंकल गोरेगांव चलोगे ना? सोडी अंकल आ जाइए आप। अरे चलो हो गई अपनी टैक्सी। चलो। दादा गोरेगांव। गिरगांव? अरे टप्पू पुत्र, वो कहाँ के लिए टैक्सी बुक किया है? ये तो गोरेगांव की जगह गिरगांव बोल रहा है। गिरगांव? अरे अंकल जी, मैंने आपको गोरेगांव बोला ना। गोरेगांव ना फिल्म सिटी। चलोगे ना? अरे पहले हमको गोरेगांव छोड़ दो, फिर गिरगांव चले जाना।
ओए सोनिया तू मैं तेरे साथ साथ फ्लाइट में भी तेरे साथ और टैक्सी में भी तेरे साथ। तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल चल चलते हैं, चल गोगी उतर आजा। अब मैं टप्पू सेना के साथ जाता हूँ ना। अरे वो टैक्सी फुल हो गई है, तू अभी हमारे साथ बैठ। चल 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 चल। अरे एक काम करते टप्पू, तू मैं दादाजी और गोली हम इस टैक्सी में चले जाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। दादाजी आप हमारे साथ बैठिए। नहीं आपको पाउच दीजिए, मैं रख देता हूँ सामान के साथ। अरे चाचा जी, चाचा जी आप मेरे साथ बैठ जाइए, आइए। अरे नहीं दादाजी आप हमारे साथ बैठिए, चलिए। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप मेरे साथ बैठिए। भाई क्या बोला तू? नहीं तेरे बोलने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ही कि आप हमारे साथ बैठिए, ऐसे। तो ऐसे बोलना। ठीक है तेरे साथ बैठ जाते। जाओ। आप यहाँ बैठिए, मैं टप्पू के साथ बैठूँ। नहीं, कहीं गरज नहीं है, मैं टप्पू के साथ बैठ जाता हूँ, आप आइए। भाई क्यों जीत कर रहा है तू? तू बैठना अपने परिवार के साथ। तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा। नक्की ना? अरे हाँ भाई हाँ, तू चिंता मत कर। बैठ जा। आप पक्का बैठ जाएंगे? मैं जाऊंगा वहाँ, तू जाने भाई। हाँ। मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। अरे सब बैठे कि नहीं? मीटर चालू है भाई। और बैठ गए पिड़ू, बैठ गए। चलो गोकुलदास। अरे टप्पू दादाजी कहाँ है? दादाजी भिड़े अंकल के साथ बैठे। अच्छा बस पहुंच गए बस चलो आ गए। हाश अरे गोली को उठाया। गोली ए गोली चल आ गए हम लोग गोकुलम सोसाइटी। चल आजा। अरे गोली उठ यार, कितना आजा सोएगा तू? चल। फ्लाइट में भी सोना था। अरे इतनी जल्दी मतलब? ला बैग दे। अरे बाकी की और दो गाड़ियां नहीं आई? पता नहीं यार कहाँ रह गए। दोनों टैक्सी के ड्राइवर कछुए की तरह धीरे धीरे चला रहे थे। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। यार फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ यार। वो लोग तब तक आ जाएंगे ना? हाँ ठीक है, एक काम कर तू घर जा, हम लोग भी घर ही जाते हैं। मैं पैसे दे। बाय 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 गोली बाय। कितना हुआ अंकल? टप्पू तू घर जा, दादाजी आते होंगे और उनका सामान तेरे पास है ना? हाँ उनका पाउच भी मेरे पास ही है। हाँ ठीक है चल। चल चल चल। डंडन मम्मी पापा अरे आ गया मेरा टप्पू, देखा आ गया टप्पू, आ गया। बेटा थक गया होगा बैठ। तुम्हारे मगर पूरा घर एकदम सोना सोना लग रहा था दिखा। हाँ बापूजी कहाँ है? दादाजी भिड़े अंकल के साथ दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। वाह भिड़े मतलब भिड़े हैं दया। कहना पड़ेगा, एक बार जबान देता है तो अपना वचन निभाता है ये। अभी बापूजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसने ली तो बापूजी को सही सलामत मेरे हाथ में सौंप के ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। हाँ वो तो है। भिड़े भाई का हर काम एकदम चौकस होता है। एकदम। वैसे टप्पू का गोवा में मजा किया कि नहीं? अरे मम्मी हमने गोवा में इतने मजे किए कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, हम नहीं थकेंगे सुनते सुनते। अभी बापूजी है तो चाय नाश्ता करते करते विस्तार से सारी बातें बताना। ठीक है। दिका तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक तुम्हारे और बापूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता होना चाहिए बेटा। पापा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे बेटा ये भिड़े अंकल के टैक्सी साथ साथ में ही थी ना? हाँ पापा। तो आए नहीं अभी तक बापूजी? एक मिनट पापा, मैं सोनू को फोन करके पूछता कि वो लोग कहाँ पहुंचे। होम स्वीट होम। माधवी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप घूमने जाओ, घर पे वापस आने के बाद जो सुख शांति और रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। आई एग्री। ये लो पानी। अरे थैंक यू बेटा। सत्य है। किसका फोन है? मेरा है बाबा। कळला विनोद। अरे फोन किसका मतलब किसने फोन किया है? टप्पू का फोन है। तो एक मत उठाना मत फोन। उसने क्यों फोन किया? अभी हम लोग 4 दिन साथ में थे ना। अभी क्या अर्जेंट काम आया?
और अभी अर्जेंट काम होगा भी ना तो वो लैंडलाइन पे करेगा, फोन मत उठाना। असं काय होगा कुछ काम उसका। सोनू तू फोन उचल बरं। हाँ हाँ टप्पू बोल। हाँ सोनू, तुम लोग कहाँ पहुंचे? हम तो घर पहुंच गए। क्या घर पहुंच गए? वो क्या है ना, हमारे ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया तो हम तुम लोगों से पहले पहुंच गए। तो दादाजी तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो क्या? तो कहाँ गए? पता नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे सोनू क्या बात कर रही है? दादाजी तुम्हारी टैक्सी में तो थे। नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे ऐसे कैसे? क्या कह रही है सोनू? पापा सोनू कह रही है कि दादाजी उनकी टैक्सी में नहीं थे। तो किसके टैक्सी में आ रहे? पता नहीं पापा, इनफैक्ट दादाजी हमारी टैक्सी में बैठने वाले थे, लेकिन भिड़े अंकल ने उन्हें उनकी टैक्सी में बैठने बुला लिया। और अब सोनू कह रहे कि दादाजी उनकी टैक्सी में थे ही नहीं। पता नहीं दादाजी किसकी टैक्सी में आ रहे हैं। अरे पापा क्या हुआ सोनू, कौन हमारी टैक्सी में नहीं थे? अरे भिड़े, भिड़े जेठालाल मुझे क्यों बुला रहा है? क्या हुआ जेठालाल? बापूजी कहाँ है? कहते? अरे कहते क्या, मैंने बोला था ना बापूजी का ध्यान रखना। कहाँ छोड़ के आया बापूजी को? क्या बोल रहे हो जेठालाल? टप्पू, चाचा जी कहाँ हैं? अरे भिड़े अंकल मुझे क्या पता, दादाजी तो आपकी टैक्सी में थे ना। अरे नहीं भाई, मैंने उनको बोला था कि आप हमारे साथ टैक्सी में बैठिए, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा टैक्सी में। नहीं पापा, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे। अरे भिड़े अंकल याद कीजिए, आपने दादाजी से कहा था ना कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आप हमारे साथ ही बैठिए। भिड़े अंकल दादाजी आप ही के साथ थे, ठीक से याद कीजिए। अरे क्या याद कीजिए? अरे मेरे टैक्सी में क्या 33 लोग बैठे थे जो याद करूं? हाँ टप्पू बड़ा, टैक्सी में हम लोग सिर्फ 4 ही लोग थे। देख देख देख, माधवी भाभी भी बोल रहे 4 लोग थे। 4 लोग मतलब तू, माधवी भाभी, सोनू और बापूजी। अरे ये माधवी क्या बोल रही हो? 4 कहाँ थे? हम लोग 3 ही तो थे। असं काय 4 नहीं का थे? देख देख देख। जेठालाल 1 मिनट, कौन थे? चौथा कौन था? मैं, आप, सोनू और ड्राइवर। वाह हुशार। चौथा ड्राइवर था भाई, चाचा जी नहीं थे जेठालाल। अरे तो बापूजी कहाँ है? ना तेरी टैक्सी में ना टप्पू की टैक्सी में, तो किसकी टैक्सी में थे बापूजी? सोडी, सोडी। क्या हुआ भिड़े मास्टर? मैंने सोडी को बुलाया कि हाथी भाई को? सोडी भाई को। वो है का बाहर आले? हाँ भाई। अरे हाथी भाई। हाँ बोलो। वो की हो गया यारो? वो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई? हाँ सोडी, चाचा जी तुम्हारे साथ टैक्सी में थे ना? नहीं नहीं, चाचा जी तो हमारे साथ नहीं थे। तो फिर किसके साथ थे? तेरे साथ। अरे भाई मेरे साथ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तो यही पता है, चाचा जी तेरे साथ टैक्सी में आए हैं। देख देख देख, छोटे भी कह रहा कि तेरी टैक्सी में था बापूजी। जेठालाल अगर चाचा जी मेरे साथ टैक्सी में होते तो घर पे पहुंच गए होते ना। अरे लेकिन नहीं पहुंचे ना घर पे। कहाँ है बापूजी? अरे मला काय माहित? अरे मला काय माहित म्हणजे? देख भिड़े तूने मुझे वचन दिया। छोटी, तू था ना जाते वक्त है, वो मेरे पंजे में अपना पंजा देके इसने मुझे वचन दिया था, याद है? हाँ मैंने भी बोला था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, याद है? अब मुझे तो सब याद है छोटी, लेकिन इसको याद नहीं है ना। वचन देके ये मुंह कर रहा है। अरे कौन मुँह कर रहा है जेठालाल? मैंने चाचा जी का बराबर से ध्यान रखा है गोवा में। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना चाचा जी को देखा है। तो मुंबई आकर भूल गया? अरे कौन भूल गया? जेठालाल मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने उनको बोला कि आप मेरी टैक्सी में बैठिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जबरदस्ती टप्पू के साथ टैक्सी में बैठ गए। नहीं भिड़े अंकल, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे। टप्पू ठीक से याद कर बेटा, चाचा जी तुम्हारी टैक्सी में होंगे। अरे बच्चा बोल रहा है कि बापूजी उसके साथ टैक्सी में नहीं थे, तो जबरदस्ती उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा है। देख भिड़ा भाई, ये मजाक का विषय नहीं है, सच सच बता भाई, कहाँ छोड़ के आया बापूजी को तू? अरे मैं क्यों छोड़ के आऊंगा उनको? अरे तो कहाँ है बापूजी? ना तेरी टैक्सी में है, ना टप्पू की टैक्सी में, ना सोडी की टैक्सी में, तो कहाँ है बापूजी? मला नहीं भाई। बाबा रुक 1 मिनट। पापा चाचा जी किधर रह गए मालूम नहीं। चलिए सोनिया, पेड़ लेकर चलिए। अरे ये यार जेठालाल का विचित्र मानुस है। हाँ? मैंने कितनी बार बोला कि मुझे नहीं मालूम चाचा जी कहाँ है, फिर भी पूछ रहे बापूजी कहाँ है।
बरोबर है तुमचं, पर उनका भी तो सोचो। चाचा जी नहीं है तो जेठा भाई को भी तो टेंशन होगा ना। पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे मला काय माहित? वो आपसे नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हमारे साथ ही तो थे, तो अचानक कैसे कहाँ चले गए? चाचा जी कहाँ हैं? हेवन तो तुम्हारे साथ होता ने? हाँ, दादाजी तो आपके टैक्सी में आए थे। अरे किसने बोला वो मेरी टैक्सी में बैठे थे? किसने बोला? पापा बिड़ू, तू मेरे गोगी पुत्र पे भड़क रहा है। इसमें गोगी पुत्र का क्या कसूर? अरे कसूर तो मेरा भी नहीं है ना सोडी, लेकिन फिर भी जेठालाल मुझ पे भड़क रहा है ना। अरे जेठा भरा तुझ पे भड़क रहा है तो तू गोगी पुत्र पे क्यों भड़क रहा है भाई? मैं भड़क नहीं रहा हूँ सोडी, वो थोड़ा सा इरिटेशन था। इरिटेट हो गया? गोगी पुत्र ये इरिटेट हो गया, तेरे पे भड़क नहीं रहा है पुत्र? हाँ, मैनू भी यही लग गया सी। कहाँ है भिड़े? भिड़े कहाँ है? भिड़े माला काय माइक करके तू छटक नहीं सकता है। तूने बापूजी की जिम्मेदारी ली थी। टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूं? हमारे बापूजी खो गए। बापूजी कहाँ खोए तूने मेरा बापूजी को? अरे जेठालाल मेरे से नहीं खोए बापूजी, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मेरे साथ आओ। एक मिनट। आ जाओ। अरे इधर नहीं जेठालाल, यहाँ खड़े रहो बस, ठीक है? अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, क्या करते थे? अरे भाई 1 मिनट रुको। कौन बोल रहा? बहुतेक सोडी भाई। नहीं, आपने इनके वाले सोडी भाई। वो पिड़े, इसका क्या मतलब है? तूने कोई पर्सनल सोडी भी रखा? ओहो, नहीं। आ गया। अरे हाथी भाई, गोगी पुत्र कुर्सी दे, हाथी भाई को बिठा। आ जाओ, बैठो। अरे रामलाल, क्या हुआ क्या? कंफर्टेबल? अब समझाओ भिड़े मास्टर क्या समझा रहे थे? आया उत्साह है। अभी ध्यान से देखना, ठीक है? टैक्सी क्रमांक 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लेकिन इनको छोड़ दो, ये 3 टैक्सी में, ठीक है? मैं, माधवी और सोनू टैक्सी क्रमांक 1 में बैठने के लिए आ गए। टैक्सी क्रमांक 2 में गोगी, रोशन भाभी और सोडी बैठने के लिए गए। हाँ। और टैक्सी क्रमांक 3 में टप्पू, गोली, पिंकू और चाचा जी बैठने के लिए गए। हाँ। लेकिन उसी वक्त मैंने चाचा जी को बोला कि आप टैक्सी क्रमांक 3 में नहीं, टैक्सी क्रमांक 1 में आ जाइए। इसलिए चाचा जी टैक्सी क्रमांक 1 के पास आ गए। उनके पीछे पीछे टप्पू भी आ गया। आया था कि नहीं टप्पू? हाँ, आया था। हाँ, मैंने चाचा जी को बोला था कि नहीं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाना। बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था आपने। फिर चाचा जी ने क्या कहा था कि ठीक है भाई, मैं तेरे साथ टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाता हूँ। बोला था कि नहीं? हाँ, दादाजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी टैक्सी की तरफ चला गया। अरे तब बापूजी तेरे टैक्सी में बैठने को तैयार थे, फिर तूने उनको बिठाया क्यों नहीं? उनको छोड़ के क्यों आ गया? हाँ जेठालाल, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम अपने परिवार के साथ टैक्सी क्रमांक 1 में बैठ जाओ, मैं टप्पू के साथ टैक्सी क्रमांक 3 में बैठ जाऊंगा। ऐसा बोल के वो टैक्सी क्रमांक 3 के पास चले गए। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल दादाजी हमारी टैक्सी की तरफ आए ही नहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आया ही नहीं तो फिर गए कहाँ? क्योंकि टैक्सी क्रमांक 1 से तो वो निकल चुके थे। अरे भाई, टैक्सी क्रमांक 1 से निकल चुके थे तो तुझे ध्यान से देखना चाहिए ना कि वो टैक्सी क्रमांक 3 में बैठा कि नहीं। जेठालाल, अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं देखता कि वो ठीक से बैठा है टैक्सी में कि नहीं बैठा है। लेकिन वो चाचा जी थे बड़ी उम्र के, उसमें क्या देखना जेठालाल? और वैसे भी टैक्सी क्रमांक 1 और टैक्सी क्रमांक 3 के बीच में ज्यादा दूरी थी ही नहीं, बाजू बाजू में ही थी। वो मैं कुछ नहीं जानता, बापूजी की जिम्मेदारी तेरी थी, तू मुझे मेरे बापूजी लाके दे। अरे कहाँ से लाके तू जेठालाल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अभी कैसे कहाँ ढूंढेगा बापूजी को? बापूजी का काम एकदम चौकस होता है। वो जहाँ पर भी गए होंगे किसी न किसी को कह के बता के गए होंगे। लेकिन किसको दया भाभी? जो लोग गोवा गए थे वो सब यहाँ पे है। नहीं वीर अंकल, पिंकू और गोली यहाँ नहीं है। अरे वाह, मेरा हैंडसम दिमागी पुत्र। लेकिन पिंकू को तो पक्का पता नहीं होगा, वो तो मेरे साथ टैक्सी पे सामान रख रहा था।
गोली गाड़ी में बैठा था, शायद दादाजी ने उसको कुछ बताया हो। हाँ, फोन लगा गोळ्या को। हाँ विचार विचार। क्या हुआ? भिड़े अंकल गोली फोन नहीं उठा रहा। जब चाहिए होता तब कोई फोन ही नहीं उठाता। हाथी भाई, जरा फटाफट जाके गोळ्या को बुलाइए ना। मैं? सॉरी, आप क्या फटाफट जाएंगे? हाँ बोलो टप्पू बेटा। हाँ कोमल आंटी, गोली कहाँ पर है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना थक गया है कि आते ही सो गया है। अच्छा कोमल आंटी, उससे अभी के अभी उठाकर भिड़े अंकल के घर पे भेजिए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, सीरियस मैटर है, प्लीज उसे जल्दी से भेजिए ना। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ ओके ओके, हाँ आ रहा है, गोली आ रहा है। गोली उठो बेटा, गोली उठो। बेटा भिड़े अंकल ने घर पर बुलाया है। क्यों? पता नहीं, टप्पू का फोन आया था, कह रहा था कि सीरियस मैटर है। यार मम्मी सोने दो ना यार। लगता है खाने पे बुलाया है। खाने पे? यार चलो, कम फास्ट। भिड़े अंकल ने बोला क्या? हाँ हाँ चलो। खाने पे मतलब? जेठा भरा, तुसी बिल्कुल भी टेंशन ना लो। गोली को मंगवा लिया, अभी पता चल जाएगा चाचा जी कितने हैं। ओ पुली। क्या हुआ टप्पू? आज क्या मेनू है माधवी आंटी? मिसल पाव, बाकरवड़ी। हाँ ये गोळ्या है, क्या है? सॉरी, वो नींद से उठ ही नहीं रहा था ना, तो मैंने उसे खाने की लालच दी। मम्मी ए भाई, कहाँ जा रहा है तू? यहाँ खड़ा रहा। एक मिनट। गोळ्या, चाचा जी कहाँ हैं? गाँव में। गाँव? गाँव चले गए। अरे तूने उनको गाँव जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? अरे मैं कैसे जाने दूंगा चाचा जी को? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मैं टैक्सी क्रमांक 1 में बैठा था और वो 3 में। अरे तेरे क्रमांक की तो मैं अभी मिटा देता हूँ सारे क्रमांक। मेहनत पसंद बंद कर। गोळ्या, कुछ बताया चाचा जी कौन से गांव गए? गए हैं मतलब वो तो 2-3 साल से गांव में ही है। है ना मम्मी? एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। गोली बेटा, तुम अपने चाचा की बात कर रहे हो? हाय जॉनी। नहीं बेटा, यहाँ मेरे भाइयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ चंपक चाचा की बात हो रही है। हाँ। तुम्हें पता है बेटा वो कहाँ है? वो तो घर पे ही होंगे ना। अरे नहीं है भाई, एयरपोर्ट से सब वापस आ गए लेकिन चाचा जी नहीं आए। बताइए तो सही, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे क्या हुआ? गोली बेटा, तुम्हें बापूजी ने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहा तो था, पर अब सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत नींद में था ना। भाई बच्चा है। बच्चे जी, बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? और यहाँ बातें करना छोड़ो, मैं अभी के अभी अपनी गड्डी निकालता हूँ। मुझे लगता है चाचा जी जरूर एयरपोर्ट पे रह जाएंगे। चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। चलो। अरे मला चप्पल तर घालू दे ना मला, काय तुम्ही? हाँ बंद कर दो, चलो जल्दी, क्या कर रही हो तुम? चलो। अरे भिड़े मास्टर, सॉरी आप बंद उनसे तो ले चलो। सॉरी आओ गड्डी बाहर करिए। हाँ तो लेके आओ फटाफट। अरे लेके आओ क्या? इतना चल नहीं सकता है। चल सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। अरे भाई, मेरे लिए टाइम इधर बिगाड़ना है क्या? पापा हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं भाई टप्पू सेना, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जाके लेके आते हैं। वो एयरपोर्ट पे ही हूँ। हाँ आप लोग इधर ही रहो। अरे चलने भाई, आप ही पे खड़ा है, जीप लेके आए क्या? इतना क्या कंटाला है चलने का? अरे किसको कंटाला है? अभी एयरपोर्ट पे चल के ही जाते। चलो चलो लेकिन अभी चलो। चल के मेरे बापूजी मिले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे? लेकिन बोल तो रहा हूँ जाते जाते तो। अरे जल्दिया, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बापूजी! बापूजी, पीछे से
बापूजी चाचा जी दादाजी बापूजी बापूजी आ गए दया बापूजी आ गए हाँ आ गए हाँ शुक्र है। चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई मैं कहीं नहीं रह गया था, मैं वहाँ एयरपोर्ट के बाहर 2 मिनट जरा बाथरूम गया था और गोली को बोल के गया था, लेकिन मुझे लगता है उसने ठीक से सुना नहीं होगा। बोली बेटा। सॉरी दादाजी, वो मैं बहुत नींद में था तो ठीक से सुन नहीं पाया और ऐसे ही हाँ कर दी। अरे कोई बात नहीं कोलिड़ा, होता है ऐसा। मैंने बाहर आकर देखा तो तुम लोग नहीं थे, निकल गए थे, तो मैंने सीधी रिक्शा पकड़ी और आ गया। लेकिन चाचा जी आपको कम से कम फोन तो करना चाहिए था कि मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से, मैं वापस आ रहा हूँ सोसाइटी में। अरे भाई मैंने सोचा मैं घर पर ही आ रहा हूँ तो फोन करने की क्या जरूरत है उसमें, लेकिन तुम सब लोग मुझे ढूंढने क्यों जा रहे थे? ये जेठालाल की वजह से। अरे चाचा जी आपने आने में थोड़ी देर क्या कर दी, ये जेठालाल ने पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली। क्यों जेठिया, इसमें सोसाइटी सर पे उठाने वाली क्या बात थी? मैं अकेला नहीं आ सकता था क्या? नहीं आ सकते, लेकिन पता ही नहीं था ना आप कहाँ है, कहाँ रह गए, तो चिंता हो रही थी बापूजी। हाँ बराबर। लेकिन अच्छा हुआ चाचा जी आप जल्दी वापस आ गए, वरना पता नहीं जेठालाल मेरा क्या हाल करता। क्यों? इसमें तेरा क्या दोष है? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जेठालाल को कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जेठालाल तुमने मुझे चाचा जी को गोवा में संभालने की जिम्मेदारी दी थी जो मैंने अच्छे से निभाई। एक मिनट भिंडी मास्टर, क्या कहा तूने? मुझे संभालने की? अच्छा, अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना तेरा चेहरा देखा है। और जेठिया तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो गोवा में तूने भिंडी मास्टर को मेरा चरवाहा बनाकर भेज दिया? नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है, क्या कि हम जब भी बाहर गांव घूमने गए तो सब जगह थोड़ा थोड़ा गुम हो गए थे ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और इस बार क्या मैं साथ में था नहीं, तो भिड़े को मैंने बोला था कि जरा बापूजी का ध्यान रखना। जेठिया वो तो तुम लोगों को ऐसा लगता था कि मैं गुम हो जाता था, मैं तो घूमने जाता था। देख आज भी तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि मैं गुम हो गया हूँ, लेकिन आ गया ना वापस है। अरे तू चिंता मत कर जेठिया, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं लेकिन घर जरूर वापस आऊंगा। भाई पीड़े, सॉरी भाई, तो बापूजी की चिंता में गुस्से में अगर मुझसे कुछ न कहने की बात निकल गई हो तो माफ करना भाई, सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। और थैंक यू बापूजी का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू दोस्त। ओ यारो, ओ थैंक यू सॉरी से बात नहीं बनेगी, ओ गले मिलो। हाँ हाँ भैया गले मिल। ओ मेरे साथ नहीं, आपस में गले मिलना भाई। उसमें क्या, आजा आजा पीड़ा, आ जाओ यही तो है खासियत अपने गोकुल धाम की। बरोबर। बस खुश? मी खुशच आहे, तू खुश ना बाबा? बाबा आले तुझे। हाँ बाबा आले। चलो माता जी की कृपा से गोवा की सफर करके आप लोग एकदम सुखरूप वापस आ गए। चलो भाई चलो, अभी घर चलते हैं, थक गए।